अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिजबुल्लाह ने सरबरा हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हिजबुल्लाह ने जारी किया बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने लेबनान और गजा में जारी जंग पर तशवीश का किया इजहार। कहा, बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन की खुल्लम खुल्ला हो रही है खिलाफ वर्जी। फैमिली डिजिटल कार्ड, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लिया जायजा इजलास। मुतल्लिक़ा अहदेदारान के साथ डिजिटल कार्ड्स को जल्द अवाम के दरमियान लाने तैयार की हिकमत अमली। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के हवाले से तश्कील करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की हैदराबाद आमद। वक्फ बोर्ड के अरकान, स्टेक होल्डर्स और माहिदीन शहर से हासिल की राय। MLC और न्यूज एडिटर सियासत आमिर खान ने वक्फ तरमीमी बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सरबराह जगदम्बिका पाल से की मुलाकात। वक्फ बिल में किसी भी किस्म की तरमीम की सख्ती से की मुखालिफत याददाश्त भी की हवाले। BRS ने हाइड्रा मुहिम के खिलाफ हमागीर जंग का ऐलान कर दिया। हरीश राव ने मुतासिरीन को मुमकिन मदद का दिया तयक़ुन। रेवंत हुकूमत पर बिलडोजर हुकूमत का लगाया इल्जाम। मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट को हर हाल में किया जाएगा तकमील। गैर कानूनी काबिदीन को हटना ही पड़ेगा। हाइड्रा कमिश्नर और दाना किशोर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम किसी को भी बेघर नहीं कर रहे हैं। सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू का एक रोजा दौरा तेलंगाना। नलसा यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन में की शिरकत। मुल्क में इंसाफ के अमल में सही रास्ते को अपनाने पर दिया बयान। कहा, गरीब को हमेशा इंसाफ पाने में होती है ताक़ीर। कुकटपल्ली में खातून की हाइड्रा की नोटिस के खौफ में खुदकुशी। पुलिस और हाइड्रा कमिश्नर ने कहा, खुदकुशी का नहीं है इन्हदामी कार्रवाई से ताल्लुक। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान कर रहा है बदतरीन मुनाफिकत। मोदी की पाकिस्तान को वार्निंग। कहा, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स ने दहशतगर्दों के आखाओं को हिलाकर रख दिया। और योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस की कई तनकीद। कहा, यूपी संभल नहीं रहा, जम्मू में हो रही हैं बड़ी बड़ी बातें। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट में मुतल्लिका अहदेदारान के साथ फैमिली डिजिटल कार्ड्स के मंसूबे का जायजा लिया। इस इजलास के दौरान वजीर आला ने फैमिली डिजिटल कार्ड्स के फ़वाइद, उनकी तकसीम और उनके इस्तेमाल के तरीक़ेकार पर बातचीत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कार्ड्स अवामी खदमात की फ़राहमी को मज़ीद बेहतर बनाने और हुकूमत के मुख्तलिफ फ़वाइद तक रसाई को आसान बनाने में मदद करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत की ये कोशिश है कि हर ख़ानदान को बुनियादी सहूलत और खिदमात तक आसान रसाई फराहम की जाए। फैमिली डिजिटल कार्ड्स अवाम की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने का अहम इक़दाम है। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के अरकान आज हैदराबाद में हैं। होटल ताज कृष्णा में JPC के अरकान ने आज शहर की नुमाइंदा शख्सियात और कलीदी स्टेक होल्डर्स के साथ अहम इजलास मुनक़िद किया और वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से इनके ख्यालात जाने और इनसे राय ली गई। याद रहे कि BJP की मरकजी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड में अहम तरमीमात के लिए एक बिल वक्फ तरमीमी बिल 2024 को ऐवान में पेश कर दिया है। ताहम अपोजिशन के शदीद एतराज़ के बाद वक्फ तरमीमी बिल पर राय हासिल करने के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को तश्कील दिया है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी मुल्क भर में मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करके स्टेक होल्डर्स और सरकर्दा शख्सियात से राय ले रही है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी आज हैदराबाद भी पहुंची। हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में JPC के अरकान ने शहर के अमायदीन दानिशवरान से मुलाकात की और उनकी राय हासिल की।
MLC और न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर खान ने आज ताज कृष्णा होटल पहुंचकर वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से तश्कील करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की अरकान से मुलाकात की और वक्फ तरमीमी बिल की पुरजोर मुखालिफत करते हुए याददाश्त मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन BJP के रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल के भी हवाले की। JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने इमरान आमिर खान को तयक़ुन दिया कि वो उनकी बात को मरकजी हुकूमत तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आमिर खान ने बाद में मीडिया से बात की और कहा उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया है। अपनी याददाश्त में तमाम नुकात की तफसीलात फ्राहम करते इस बिल को मुस्तरद करने के अपने फैसले से वाकिफ भी करवा दिया है। 40 अमेंडमेंट की जो बात हो रही है उस पर एतराज़ तो एक सर मुस्तरद करने की बात कही है। इसके अलावा जो सजेशन जो जिस बेसिस के ऊपर बनाया गया है वो आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 सबकी मुखालिफत करते हुए ये बिल लाने की कोशिश हो रही है। तो बिल की एक सर मुस्तरद करने की बात हमने कही है, इसलिए कि अब अगर 40 पॉइंट्स पर अगर मैं बात करूँ तो 40 पॉइंट में वक्फ बाई यूज़र, मस्जिद वक्फ बाई यूज़र है, तो कल क्या बोलेंगे वक्त मस्जिद की ज़मीन पेपर मिलेगा तो उस पर इतराज़ हो सकता है। कल ये बात आएंगी कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान, तो अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान कौन होना चाहिए? 5 वक्त का नमाजी होना नहीं, 30 रोज़े रहने वाला होने वाला है, जुम्मे तो नमाज़ पढ़ने वाला है। तो ऐसा इतराज़ तो पूरे पॉइंट पे ही, इसलिए हमने एक सर मुस्तरद कर दिया पूरी। बस ये बात मैं बोल सकता हूँ। वैसे कि आप कांग्रेस पार्टी से आपका ताल्लुक है, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो स्टैंड बिल्कुल ही क्लियर है कि इसको रिजेक्ट करने की बात है। तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, कांग्रेस पार्टी का एक ही पोजीशन है कि ये चीज़ नहीं होने वाली। क्या कांग्रेस पार्टी ने तहरीरी तौर पर JPC को कुछ रिटर्न दे दिया है? आप देख, वो यहाँ का तो मेरे को पता नहीं। यहाँ पे तो एक मीटिंग हुई थी, उस पर इतराज़ हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो देखिए नेशनल पार्टी है, जो डिसीजन होगा वो दिल्ली में होगा, दिल्ली के डिसीजन को ही वहाँ अपोज किया जाएगा पार्लियामेंट। स्टेट ने तो रिजेक्ट किया है, स्टेट अपने रिजर्वेशन भी भिजा दिया है। सेंटर में जो भी राहुल गांधी डिसाइड करेंगे वो चीज़ होगी, या कांग्रेस पार्टी जो डिसाइड करेंगे उस पर हमारा नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा इसके बाद? क्या इसके वास्ते तैयारी करना है, इसलिए कि जिस तरीके से हम आए हैं मैं समझता हूँ कि पूरी कानूनी एतबार से तैयारी करना पड़ेगा। क्या मेरी उम्मीद तो ये है कि ये बिल पास नहीं होगी, मेरी पर्सनल राय, मैं ये बात बोल सकता हूँ। बीजेपी तो पूरा जोर लगा हाँ, बीजेपी देखिए, अमित शाह अभी तो JPC चल रही, पास हो जाएंगी बोलना गलत है। अमित शाह होम मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबल होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन्होंने बोलते हैं कि हम बिल पास करा लेंगे, मतलब JPC की कोई फिर अहमियत ही नहीं रहेगी। अगर बिल पास होगा तो इससे मुसलमानों को क्या नुकसान है? बिल पास हो गया तो मुसलमानों को क्या नुकसान होगा, इसके ऊपर वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 40 पॉइंट की जो बात है वक्त बाई यूज़र सबसे पहली चीज़, या इनहेरिटेंस की जो बात आ रही, इसमें एतराज़ात हो हर कदम पे हमारे लिए 40 कदमों पे 40 एतराज़ात हैं हमारे, इसलिए इसकी मुखालिफत करना है बस। आप मुसलमानों को आप कुछ एक मैसेज दीजिए, क्या करना है, हम क्या करना चाहिए? नहीं, मुसलमान मैं यही कहूँगा कि पहले ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सब सही तौर पे मैं समझता हूँ कि कागजी दस्तावेजात से बात करना है। इसलिए कि आप 10 साल से देख रहे हैं एक आदमी झूठ बोलते चल जा रहा है और लोग यकीन करते चल जा रहे हैं, तो बात की अहमियत नहीं रही है। कागजी तौर पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट्री एतराज़ात के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम रोक सकते हैं। आगे भी मुकाबला करने के लिए हमें उस चीज़ की ज़रूरत है जो साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS क़ायद हरीश राव ने हाइड्रा मुतासरीन से आज तेलंगाना भवन में मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, अगर आप तालाब की हिफाजत कर रहे हैं तो ये एक सही काम है, लेकिन अगर इसके लिए हज़ारों की तादाद में लोगों के मकानात मुनहदिम हो जाते हैं तो फिर ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। हरीश राव ने मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें अपनी जानिब से मुमकिना मदद का तयक़ुन भी दिया। हरीश राव ने रेवंत हुकूमत पर बिल्डोज़र हुकूमत चलाने का इल्ज़ाम लगा दिया और कहा, ऐसी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल पाती है। हरीश राव ने अपोजिशन के साथ मिलकर हाइड्रा मुतासरीन के लिए इंसाफ की तहरीक चलाने की भी वार्निंग दी। उन्होंने हुकूमत से अपोजिशन अराकीन के साथ एक कुल जमाती मीटिंग तलब करते हुए इस मसले के हल का मुतालबा भी किया। और आज तेलंगाना भवन में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हाइड्रा मुतासिर ने BRS क़ायदीन हरीश राव और सबीता इंदरडी से मुलाकात की। इन तमाम मुतासिर ने हुकूमत के काम में मुदाखलत करते हुए उनके मकानात को बचाने माजी की BRS हुकूमत और क़ायदीन से पुरजोर अपील की, जिस पर BRS की जानिब से इन्हें मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया गया और मुमकिन कानूनी कार्रवाई की मुफ्त में फ़राहमी का भी वादा किया।
जेएचएमसी ने मूसा नदी की साफ सफाई के प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले शहरियों को वहां से हटा देने के लिए कोशिशों में शिद्दत पैदा कर दी है। आज हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ और मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के एमडी दाना किशोर ने एक अहम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर दोनों ऑफिसर्स ने कहा, हमें मूसा नदी के तरक्याती कामों को किसी सूरत मुकम्मल करना है और इसके लिए हमें वहां मौजूद गैर कानूनी ढांचों को मुनहद्दिम करना होगा, क्योंकि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस इलाके को गैर मजाज तामीरात से पाक किया जाए। इस इलाके में रहने वाले जो अफराद दूसरे मुकामात को मुंतकिल हो जाने की नोटिस की तामील नहीं कर रहे हैं, उनको जबरी तौर पर वहाँ से हटाने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। उन्हें डबल बेडरूम मकानात भी दिए जा रहे हैं। ये इक़दाम हुकूमत के इस मंसूबे का एक हिस्सा है कि मूसा नदी की सफाई के ऑपरेशन से मुतासिर ख़ानदानों की बाज़ाबातकारी की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उनकी मुनासिब हाउसिंग इलाकों में मुंतकिली अमल में लाई जाए। मूसा नदी के अतराफ अकनाफ में मौजूद हाइड्रा मुतासिन को हुकूमत डबल बेडरूम्स मुंतकिल कर रही है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ और मज़ाफ़ाती इलाकों में मौजूद डबल बेडरूम के मुस्तहक़ मालिकीन ने हुकूमत के इस इक़दाम की पुरज़ोर मुखालिफत शुरू कर दी और कहा कि इससे हमारा नुकसान होगा। वाज़ेह की रियासती हुकूमत ने मूसा नदी के किनारे छोटे शेडों में रहने वाले ख़ानदानों को चंचलगुड़ा और दीगर इलाकों में हुकूमत के डबल बेडरूम मकानात मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। डबल बेडरूम्स के हकीकी इस्तिफ़ादा कुंदगान परेशान हो रहे हैं और उन्हें खदशा है कि वो उनसे वादा किए गए मकानात से महरूम हो जाएंगे और हुकूमत के इस इक़दाम पर सवाल उठा रहे हैं। हाइड्रा की जानिब से इन्हदामी कार्रवाइयों में तेजी और अवामी एहतजाज के मद्देनजर कांग्रेस के रियासती हेडक्वार्टर गांधी भवन के तरफ अकनाफ भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। मुतासिर ने अपने मकानात दुकानात के निज़ाम के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है और शहर भर में इन दिनों सिर्फ और सिर्फ हर ज़बान पर हाइड्रा के बारे में ही जिक्र है और लोगों के एहतजाज ने हुकूमत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है और अब रियासत में कांग्रेस के हेडक्वार्टर यानी कि गांधी भवन में भी हिफाजती इक़दाम में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। खम्मम सैलाब मुतासिरीन के लिए फैज़-ए-आम ट्रस्ट की जानिब से ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान आज तकसीम किया गया। तफसीलात के मुताबिक ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान की जानिब से खम्मम के वेंकटापुरम में सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा करते हुए मुतासिरीन से पहले मुलाकात की गई, उनके हाल दरियाफ्त किए गए थे और आज फिर फैज़-ए-आम ट्रस्ट की जानिब से तकरीबन 150 ख़ानदानों में ज़िंदगी के लिए ज़रूरी साजो सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर मुतासिर ने इज़हार तशक्कुर किया और इनकी मदद के लिए खम्मम पहुँचने पर ट्रस्ट के लिए दुआ भी की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने एक रोज़ा क़याम के दौरान हैदराबाद में नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें कन्वोकेशन डे में शिरकत की और खिताब भी किया। तलबा में इस मौके पर उन्होंने असनादात को तकसीम किया। मुर्मू ने अपने खिताब में इंसाफ के मामले पर अहम बयान दिया और कहा कि गरीब को एक अमीर फ़र्द के मुकाबले जल्द और सही इंसाफ नहीं मिल पाता, यही चीज़ का खात्मा ज़रूरी है। इसके अलावा मुर्मू ने आज दीगर मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की और वो राष्ट्रपति नीलाम सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का इफ्तिताम भी अंजाम दिया। और कुकटपल्ली में कल रात एक खातून ने खुदकुशी कर ली। इल्ज़ाम है कि हाइड्रा की जानिब से इम्कानी कार्रवाई के खौफ से उसने फांसी ले ली, ताहम पुलिस और हाइड्रा ने इसकी तरदीद कर दी। तफसीलात के मुताबिक यादवा नगर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून बोचम्मा ने कल रात ये इंतहाई इक़दाम किया। ख़ानदानी ज़ाय के मुताबिक मुतफ़िया को 3 लड़कियाँ हैं और उन्होंने अपना मकान अपनी बेटियों को दे दिया था। इस दौरान खातून को यह खौफ हो रहा था कि अब हाइड्रा की जानिब से उनके मकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी खौफ में उन्होंने फांसी ले ली। इस वाक़े के बाद कुकटपल्ली पुलिस ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा इस मामले से हाइड्रा से कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया पर इस खबर के वायरल होने के बाद कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा खातून को किसी भी तरह की नोटिस जारी नहीं की गई थी और इनका मकान जो उन्हें अपने बेटियों के नाम लिख दिया था, FTL से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस वाक़े का हाइड्रा से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। रच्चाकुंडा पुलिस के एक मुसल्ह रिजर्व कांस्टेबल ने आदिबटला में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार कर खुदकुशी कर ली। इस कांस्टेबल की शिनाख्त 28 साल डी
बालाकृष्णा गौड़ के तौर पर की गई है। वो आरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में गार्ड सेक्शन में काम किया करता था। जुमा की रात अपनी शिफ्ट मुकम्मल करने के बाद बालाकृष्णा वॉशरूम गया और फिर सुबह 3 बजे के करीब अपनी सर्विस राइफल से सर में गोली मार ली। आवाज़ सुनते ही दीगर कांस्टेबल वहां पहुंचे और इसको खून में पाया। बालाकृष्णा बाजाती मसाइल से 2-4 था और इसकी वजह से तनाव का शिकार चल रहा था। ड्रग्स कंट्रोल महकमे ने स्पेशल क्राइम जोन के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जा रहे सेहत के लिए नुकसानदेह इंजेक्शंस को इलाके आसिफ नगर और कारवान से जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर ने एक खुसूसी केमिकल पर मुश्तमिल सेहत रसा इंजेक्शन जो कि जिम जा रहे नौजवानों को फरोख्त किए जा रहे थे, तमाम को जब्त करते हुए मुतासिर शख्स को भी हिरासत में ले लिया और ज़रूरी कार्रवाई भी अंजाम दी। अब नजर चंद अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद करते हुए दुनिया को उसकी दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने, अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को पनाह देने, उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में लाखों बंगालियों के कत्लेआम, अक़लियतों पर जुल्म करने के साथ सरहद पर दहशतगर्दाना हमलों की याद दिलाई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हिंदुस्तानी नौजवान सिफारतकार भाविका मंगलानंदन ने हिंदुस्तान को निशाना बनाने वाली तकरीर के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर को उठाया था और उन पर इस्लामोफोबिया का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने दुनिया को पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने, 2001 में पाकिस्तान में कायम जैश मोहम्मद के पार्लियामेंट पर हमला, 2007 में पाकिस्तान मुकीम लश्कर तैयबा के जरिए मुंबई हमले और हिंदुस्तान पर दीगर दहशतगर्दाना हमलों की याद दिलाई। भाविका ने कहा, हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की फहरिस्त एक तवील फहरिस्त है। इस तरह के मुल्क के लिए कहीं भी तशद्दुद के बारे में बात करना बदतरीन मुनाफिकत में से एक है। No compact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is. Mr. President, we are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. Perhaps it should come as no surprise that its Prime Minister would so speak in this hallowed hall. Yet, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हो रहे असम्बली इंतखाबात को तारीख़ी नौइयत के इंतखाबात करार दिया और कहा, यूनियन टेरिटरी में पहली बार मुकम्मल अक्सरियत के साथ बीजेपी हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा, सितंबर 2016 में की जाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता। वज़ीर आज़म ने इन बातों का इज़हार आज मौलाना आज़ाद स्टेडियम में अज़ीमुश्शान इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान किया। आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए
साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। लेकिन साथियों, आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। जुनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के आदिगाम देवसर गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान जारी तसादुम में 3 फौजी जवान और 1 पुलिस ऑफिसर जख्मी हो गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर वी.के. बर्दी ने इस इनकाउंटर के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग भी पेश की। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद अब मौलवी भी राम राम बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा जम्मू एयरपोर्ट पर उनके साथ एक ऐसा ही वाकया पेश आया। उन्होंने कहा बीजेपी की क़यादत में अब जम्मू कश्मीर की सड़कों पर राम राम की सदाएं बुलंद होंगी। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं, मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहनों और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से कांग्रेस उत्तर प्रदेश रियासती सदर अजय राय ने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जम्मू कश्मीर में दिए गए हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सीएम योगी ने एक अवामी जलसे में दावा किया था कि बीजेपी की वापसी के बाद पीओके पाक मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अजय राय ने इस बयान को झूठा करार देते हुए कहा बीजेपी और इसके लीडर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं जबकि यूपी में जंगल राज चल रहा है। अजय राय ने कहा यूपी में रोजाना रेप और फर्जी इनकाउंटर होते हैं और वजीर आला योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर जाकर झूठी बयानबाजियों में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा यूपी को संभाला नहीं जा रहा और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। अबुधाबी में आईफा की रंगारंग तकरीबात का आगाज हो चुका है। बॉलीवुड के सरकर्दा सितारे आईफा अवार्ड्स की रौनक को दोबाला कर रहे हैं। अनन्या पांडे, कृति सानन, ऐश्वर्या राय, समांता प्रभु इस मौके पर अपने मुस्तकबिल के मंसूबों आने वाली फिल्मों के हवाले से भी
बात की। It's not really changed me, but I can realize that it's a tough job. You know, yeah, you have a lot more respect for producers because you realize, okay, itna easy nahi hai to make a film, you know, and there are a lot of things that happen on a set. There are a lot of, you know, ups and downs that go on while making a film. There are a lot of things which are not in your control also at times. You know, the time limit, the budget, all of that, how hard it is to actually make music. You know, and to sometimes when things get changed on edit table, that is so amazing. I always felt like editing is something that really makes the film, to be honest. When you do something that you're passionate about, I don't think you feel the need to balance. It happens on its own, you know. When I'm on a film set as an actor, I'm there as an actor. My producer bulb doesn't switch on immediately there. There are other people thankfully taking care of that. And when I come back home and I have messages from Hyphen Group, you know, on best, you know, so no, we're all human beings. We're not going to sit and now advise each other or share with each other. There is no notebook that rule book we're all born with. So yeah, you're incredible. You do you, and you're incredible with your daughter. So blessings and love. What? What are you wearing today? Who? I'm wearing an outfit, but the designer is Manish Malhotra. Ma'am, I want to ask you that you started your career with Mani Ratnam, 1997 Iruval. 27 years later, we are here for PS2. So, how much have you and Mani Ratnam evolved as artists in these 20 years? I Choti Mo Badi Baat, I can't even speak about his evolution as a maker because I have respected him, right? He's my guru. So from the beginning, I just say I'm very grateful that I got to work with Mani Garu for my first movie. And I was so honored that he asked me to be his Nandini in Ponniyin Selvan, and I'm glad today we as a team get to enjoy. और अब कुछ आलमी खबरें और सबसे पहले बात शहीद हसन नसरुल्लाह की। लेबनान की मज़ाहिमती तहरीक हिज़्बुल्लाह ने जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह की शहादत की आखिरकार तस्दीक कर दी। इससे पहले इसराइली फ़ौज ने बेरूत हमले में हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की हलाकत का दावा किया था। हिज़्बुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। ताहम हिज़्बुल्लाह ने कहा इसराइल के ख़िलाफ़ इनकी जंग जारी रहेगी। पेश नाज़रीन अहम तर तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। लेबनान की मज़ाहिमती तहरीक हिज़्बुल्लाह ने जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने लेबनानी दारुकंद बैरूत के जुनूबी इलाके में बमबारी की थी और इस हमले में 2 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए थे। गुज़िश्ता 5 दिनों में ये इसराइली फ़ौज की बेरूत पर सबसे ताकतवर बमबारी थी। जुनूबी टॉन पर इसराइली बमबारी में 4 इमारतों को नुकसान पहुँचा था। इसराइली फ़ौज ने बेरूत हमले में हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की हलाकत का दावा किया था। ताहम अब खुद हिज़्बुल्लाह ने सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। हिज़्बुल्लाह ने कहा इसराइल के ख़िलाफ़ हमारी जंग जारी रहेगी। गज़ा और फ़लस्तीन की हिमायत, लेबनान के दिफा के लिए हम अपना जिहाद जारी रखेंगे। इसके अलावा हिज़्बुल्लाह के लेबनानी चैनल अल-मनार पर हसन नसरुल्लाह की शहादत का ऐलान किया गया। इसराइल ने बेरूत हमले में हिज़्बुल्लाह सरबराह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह की शहादत का दावा किया है। हसन नसरुल्लाह अपने पेशरो अब्बास अल-मौसवी के इसराइली गनशप हेलीकॉप्टर से कत्ल के बाद सन 1992 में सिर्फ 32 साल की उम्र में हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए थे। उन्होंने इराक़ के शहर नजफ़ में 3 साल तक सियासत और कुरान की तालीम हासिल की। यहीं उनकी मुलाकात लेबनानी अमल मलेशिया के रहनुमा सैयद अब्बास मौसवी से हुई। सन 1978 में हसन नसरुल्लाह को इराक़ से बेदखल भी किया गया। लेबनान के खाना जंगी की लपेट में आने के बाद हसन नसरुल्लाह ने अमल तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्हें वादी बखा में अमल मलेशिया का सियासी नुमाइंदा बनाया गया था। इसराइली फ़ौज के सन 1982 में बेरूत पर हमले के बाद हसन नसरुल्लाह अमल से अलहदा होकर हिज़्बुल्लाह में शामिल हो गए। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिज़्बुल्लाह इसराइल की अहम मुखालिफ तंजीम के तौर पर उभरी। हसन नसरुल्लाह का इसरार है कि इसराइल बदस्तूर एक हकीकी ख़तरा है।
हमास के 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के बाद से हिजबुल्लाह लेबनान इसराइल सरहद के साथ तकरीबन रोजाना इसराइली फौजियों से लड़ती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और इसराइल के लेबनान पर हमलों में तेजी आ गई है। दारुकूमत बेरूत में रिहायशी इमारतों पर मिसाइल हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद हो रहे हैं। अमेरिकी सदर बाइडन ने कहा, अमेरिका को बेरूत हमले का कोई इल्म नहीं था। अमेरिका के बेरूत हमले में कोई शिराकत भी नहीं है। वाज़ेह है कि इसराइल के लेबनान पर एक हफ्ते के हमलों में शिद्दत देखने में आई है और इसराइली फौज के हमलों में अब तक 700 से भी ज्यादा अफराद शहीद हो गए हैं। Still gathering information. I can tell you the United States had no knowledge of or participation in the IDF action. We're gathering more information. I'll have more to say when we have more information. You say you support Israel's decision to defend itself. Do you support what they did today with the strikes in Beirut? We have to get more detail. I don't know enough to answer that question. Are you worried about escalation? On U.S. Steel, sir, on U.S. Steel, the timeline has been pushed back 3 months. Some are interpreting that you might be changing your mind. But how you feel about that deal? Do you have any comment about how you feel about that deal? No, I don't. I haven't changed my mind. Sir, how concerned are you about escalation right now in Lebanon? I'm always concerned about that. I'm always concerned. And you're freaking on the hurricane. How bad does it look down there right now? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने गजा और लेबनान में जारी जंग पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा, बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ के क़वानीन की खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देना किसी सूरत जायज़ नहीं। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में गुतेरस ने कहा, गजा में क़त्ल व गारतगिरी की शरह उनके दौर में देखी गई किसी भी शरह से कहीं ज़्यादा है। गुतेरस ने कहा, गजा में क़त्ल व गारतगिरी बदतरीन शक्ल इख्तियार की गई है। उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि लेबनानी सरजमीन पर इसराइली हमलों से भी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। उन्होंने लेबनान में जंग के ख़तरे से खबरदार किया। फ़रीक़ैन से इसराइल और लेबनान के दरमियान आर्जी जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हो जाने की पुरज़ोर अपील की। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। हिजबुल्लाह ने सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हिजबुल्लाह ने जारी किया बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने लेबनान और गजा में जारी जंग पर तशवीश का किया इजहार। कहा, बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ के क़वानीन की खुल्लम खुल्ला हो रही है खिलाफ वर्जी। फैमिली डिजिटल कार्ड चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लिया जायजा इजलास। मुतल्लिक़ा अहदेदारान के साथ डिजिटल कार्ड्स को जल्द अवाम के दरमियान लाने तैयार की हिकमत अमली। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के हवाले से तश्कील करदा मुश्तरिका पार्लिमानी कमेटी की हैदराबाद आमद। वक्फ बोर्ड के अरकान, स्टेक होल्डर्स और माहिदीन शहर से हासिल की राय। MLC और न्यूज एडिटर सियासत आमिर खान ने वक्फ तरमीमी बिल मुश्तरिका पार्लिमानी कमेटी के सरबराह जगदम्बिका पाल से की मुलाकात। वक्फ बिल में किसी भी किस्म की तरमीम की सख्ती से की मुखालिफत याददाश्त भी की हवाले। BRS ने हाइड्रा मुहिम के खिलाफ हमागीर जंग का ऐलान कर दिया। हरीशराव ने मुतासिरीन को मुमकिन मदद का दिया तयक़ुन। रेवंत हुकूमत पर बिलडोजर हुकूमत का लगाया इल्जाम। मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट को हर हाल में किया जाएगा तकमील। गैर कानूनी काबिदीन को हटना ही पड़ेगा। हाइड्रा कमिश्नर और दाना किशोर की मुश्तरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम किसी को भी बेघर नहीं कर रहे हैं। सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू का एक रोजा दौरा तेलंगाना। नलसा यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन में की शिरकत। मुल्क में इंसाफ के अमल में सही रास्ते को अपनाने पर दिया बयान। कहा, गरीब को हमेशा इंसाफ पाने में होती है ताख़ीर। कुकटपल्ली में खातून की हाइड्रा की नोटिस के खौफ में खुदकुशी। पुलिस और हाइड्रा कमिश्नर ने कहा, खुदकुशी का नहीं है इन्हदामी कार्रवाई से ताल्लुक। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान कर रहा है बदतरीन मुनाफिकत। मोदी की पाकिस्तान को वार्निंग। कहा, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स ने दहशतगर्दों के आखाओं को हिलाकर रख दिया।
और योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस की कई तनकीद, कहा यूपी संभल नहीं रहा, जम्मू में हो रही हैं बड़ी बड़ी बातें। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।